वीर, तुम लोग पिकनिक जा कैसे रहे हो? दादाजी, इनके पास इंटरनेशनल सवारी है ना, चुलबुल। ये इस गधे पे बैठेंगे, उसके सामने गाजर लटका देंगे और वो बेचारा भागते हुए इनको लेक साइड ले जाएगा। दादाजी डोंट वरी, हम चले जाएंगे। ओके, एंजॉय। ये मेरा मजाक उड़ाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरे दोस्तों का मजाक उड़ाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। चलो उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। ओके, बड़ा मजा आएगा। इमली, हम लोग बंटी को डोंकीज का सीक्रेट नहीं बताएंगे। कौन सा सीक्रेट? यही कि अगर डोंकीज के सिर पे जोर से चूमो तो उनके सिर पे स्टीयरिंग और पैर में व्हील्स निकल आते हैं और उन्हें स्कूटर की तरह किक मार के स्टार्ट करके ले जा सकते हैं। ओह हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था। शुक्र है बंटी यहाँ नहीं है। चलो अब हम पिकनिक पे चलें। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। कैकी फैकी, देखो मैं तुम्हें ऐसा सीक्रेट दिखाऊंगा जो किसी को नहीं पता। डोंकीज भी स्कूटर कार की तरह चल सकते हैं। मैं सब बाल चले गए। इसके सिर पे स्टीयरिंग निकल आएगा और पैरों में व्हील्स। मेरा स्कूटर बनाएगा? अभी मैं तेरा हवाई जहाज बनाता हूँ। नारियल पानी पीने का मन कर रहा है। अभी एक नारियल नीचे गिराता हूँ। मेरा पैर! काश ये नारियल अपने आप नीचे आ जाते, फिर मैं जी भर के नारियल पानी पीता। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। नारियल पेड़ के नारियल अपने आप नीचे आके चुलबुल के सामने हाजिर हो। वाओ वीर, देखो देखो नारियल खुद पेड़ों से उतर रहे हैं। ये हमारी दोस्तों को काटने वाला है। कोकोनट ये मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चिंटू, ये जादू के नारियल बना के गायब मत हो जाना। तुम कौन हो? आओ मैं बताता हूँ। चिंटू, उन्हें रोको, वो भाग रहे हैं। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म टिकड़म दम दमादम। हे, रुक जाओ! मैं कहता हूँ रुक जाओ! रुक भी जाओ! वो मेरे जादू से बने हैं, इसलिए अब मेरा जादू उन पे काम नहीं कर रहा है। जब तक वो खुद ना चाहे, मेरा जादू उन पे काम नहीं करेगा। चलो उनको पकड़ते हैं। ये क्या बना है भाई? अरे बचाओ!
हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। अरे क्या कर रहे हो? हटाओ अपनी गाड़ी। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं? अरे ये क्या? मेरी कार! वो मेरी मोटरसाइकिल लेकर भाग रहे हैं। मेरा स्कूटर! ये क्या चीज़ है? रोबोबॉय! हेल्प! चिंटू कुछ भी करो, पकड़ो उन्हें। मैं भी कोशिश करता हूँ। रुक जाओ! अरे भागो, ये क्या बना है? Party is over, friends. कोकोनट से काट! इमली चिंटू कहाँ है? उसे कहो कुछ जादू करे। ये जादू से बने हैं। मेरी लेजर इन पे नहीं असर कर रही। देखो दोस्तों, अब वापस पेड़ पे चले जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो। हाँ? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? हे ऊपर वाले, इसका मैं क्या करूं? ये कब बंद होगा? कोकोनट से दीप ये फिर आ जाएंगे। इनका कोई पक्का इलाज करो। जिंटू कह रहा था जब तक ये खुद न चाहे उसका जादू इन पे असर नहीं करेगा। तुम कहना क्या चाहती हो इमली? कुछ ऐसा करो कि ये अपनी मर्जी से घर जाने को तैयार हो जाए। ओह चुलबुल, वो नारियल कहाँ है? तुम मुझे यहाँ चाट खिला रहे हो और वहाँ वीर अकेला उनसे लड़ रहा होगा। वेरी गुड, अब चलो जल्दी। जवानों, इस लड़के को चारों तरफ से घेर लो और ये एक साथ अटैक करना। इमली तुम दूर जाओ वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये एक आर्मी की तरह बिहेव करते हैं। चिंटू आ जाए तो तुम ये कर सकते हो, शायद ये काम कर जाए। दोस्तों, हम हार नहीं मानेंगे। कोकोनट अटैक! स्टॉप, परेड थम, सैल्यूट। हम सारी दुनिया के नारियलों के लीडर हैं। जैसे ही हमें तुम लोगों के बारे में पता चला, हम आ गए। गुड जॉब डन। तुम लोगों ने अच्छा युद्ध किया। वो लड़का चला गया है, जीत तुम्हारी हुई। अब तुम
जाके आराम करने का समय है। क्या तुम सब घर जाके आराम करना चाहोगे? ये सब अपने घर जाने को राजी हैं। इन्हें घर भेज दो। ओके। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। इमली थैंक्स, तुमने अच्छा आइडिया दिया था। चुलबुल, अब फिर कभी नारियल पानी पीना हो तो खरीद के पी लेना। उन्हें पेड़ों से उतरने को नहीं कहना। मेरे लिए तो गाजर ही ठीक है, नारियल पानी बहुत भारी पड़ा। फ्रेंड्स, आज हम सब गार्डन में एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री सजाएंगे और हम सब एक साथ क्रिसमस मनाएंगे। मेरे पापा तो बड़ा क्रिसमस ट्री लाए हैं। अच्छा, कितना बड़ा? बहुत बड़ा। और मैं उसे अपने घर के सामने लगा के सजाऊंगा। लाओ देखते हैं कितना बड़ा है। दिखाता हूँ। रोबो बॉय, तुमने मुझे कुएं में डूबने से बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वीर, तुम्हें ऐसा खतरनाक स्टंट नहीं करना चाहिए। तुम बच्चे हो। दादाजी, मैं तो एक रोबोट हूँ। अगर बच्चा होता तो ऐसा स्टंट कभी नहीं करता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बच्चों को ऐसा खतरनाक स्टंट कभी नहीं करना चाहिए। और दादाजी, मैं तो हर बच्चे को यही बताता हूँ। गुड वीर, मुझे उम्मीद है हर बच्चा तुम्हारी बात जरूर मानेगा। आओ, कौन मेरे साथ मेरा क्रिसमस ट्री सजाएगा? हम तो गार्डन में ही अपना क्रिसमस ट्री सजाएंगे। जाओ, तुम अपना ट्री खुद सजा लो। चलो, हम लोग गार्डन में जाकर अपना क्रिसमस ट्री सजाते हैं। चलो, चलते हैं। बाय बस्ती। ये रहा। आज हम इस क्रिसमस ट्री को ऐसा सजाएंगे कि लोग देखते ही रह जाएं। ये कौन सी बड़ी बात है? अभी लो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। अरे वाह, कमाल हो गया। ये कैसे हो गया? ये तो जादू है। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। सब पहले जैसे हो जाए। हम सब शाम को क्रिसमस ट्री सजाने का सामान लेकर आएंगे और ट्री को सजाएंगे। क्यों वीर, ठीक है ना? ठीक है, हम सब शाम को आएंगे। ओके? टिम्बकटू, आज क्रिसमस है और इस मौके पर देखो मैंने एक फ्लाइंग स्लेज बनाई है, वैसी ही जैसे सेंटा क्लॉस की होती है, जैसे क्रिसमस फादर की होती है। बॉस, क्या मैं इस पे उड़ सकता हूँ? तुम ही उड़ोगे टिम्बकटू, तुम ही उड़ोगे। मेरे तेज दिमाग में उससे भी तेज आइडिया आया है। सुनो, तुम क्रिसमस फादर के भेष धर के जाओगे और हवा में उड़ते हुए हर छत पे जाके बच्चों को गिफ्ट दोगे। फिर क्या होगा बॉस? फिर वीर के दोस्त भी छत पे तुमसे गिफ्ट लेने आएंगे। तुम उनमें से किसी एक को पकड़ के यहाँ ले आना। वीर उसे छुड़ाने यहाँ आएगा और फिर सोचो कि क्या होगा। बॉस, वीर क्रिसमस के दिन यहाँ आएगा और हमने उसके लिए केक तक नहीं बनाया है। बेवकूफों के सरदार, बिना पानी की टंकी, बिना आवाज की घंटी। अरे मैं उसे यहाँ केक खिलाने नहीं बुला रहा, बल्कि उसे यहाँ बुलाकर खत्म कर दूंगा। You genius, boss. Ugly, madly genius. Meow. She is right, boss. She is right. लेकिन ये एडली मैडली क्या है बॉस? ये एडली मैडली क्या है?
वीर, तुम कहो तो मैं भी अपने नाना जी को क्रिसमस विश करके आ जाऊं? तुम्हारे जिनलैंड में भी क्रिसमस मनाते हैं? वहाँ हर त्योहार मनाते हैं। चिंटू तुम जाओ और नाना जी को विश करके आओ। थैंक यू। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। बच्चों, आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी बधाई। आज रात सब अपने अपने छत पे रहना, क्योंकि सांता क्लॉज उड़ते हुए आएंगे और आप सब बच्चों को गिफ्ट्स देंगे। तो भूलना मत, अपने अपने छत पे रहना। अरे, ये कैसे हो सकता है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब हम सबको अपनी अपनी छतों पे चलना चाहिए। सांता क्लॉज उड़ते हुए आएंगे और हम सबको गिफ्ट्स देंगे। हाँ हाँ, चलो देखते हैं कैसे उड़कर आते हैं और हम सबको गिफ्ट देते हैं। हाँ हाँ, चलो मजा आएगा। उड़ते हुए सांता क्लॉज गिफ्ट्स देंगे। चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ओह, तो ये मैड मैक्स का प्लान है। सांता क्लॉज के भेष में टिम्बकटू को भेजा है ताकि किसी को शक ना हो और इमली को पकड़ के ले जा सके। ओह, तो ये तुम हो। फौरन नीचे उतारो, वरना वीर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हाँ हाँ इमली, आज मैं वीर को नहीं छोड़ूंगा। विंग सूट ऑन। विंग सूट ऑन। आओ वीर, तुम्हारा ही इंतजार था। ये छोटी सी लड़की बड़ी तेज है। अभी बताता हूँ इसे कि मैं क्या हूँ। तुम ठीक तो हो ना इमली? वीर, मैं ठीक हूँ। वीर, बचाओ, मेरा हाथ छूट रहा है वीर। सॉरी, मैं तो बॉस के कहने पर ये कर रहा था। मैं तो तुम्हारे लिए केक लाया हूँ वीर, प्लीज बचा लो मुझे। थैंक यू वीर, तुम बहुत अच्छे हो। मैं बॉस से छुपा के तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, ये देखो। मैड मैक्स। बॉस ये क्या है? ये रोबोट 10 है, 10 सिर वाला रोबोट। इसके 10 सिरों में 10 ताकत है। एक से आग निकलती है तो एक से पानी, एक से धुआं निकलता है तो एक से पत्थर,
इसके अलावा तेज रोशनी जो आंखों को चकाचौंध कर दे, लेजर बीम्स, तेज हवा, ऑयल, आइस और बिजली, ये 10 सिरों की 10 ताकत है। You're genius, boss. She is right, boss. She is right. आई एम जीनियस। बस इसके रिमोट बटन को ऑन करो और वीर का काम तमाम। देखूं बॉस, ये ठीक से काम करता है या नहीं? अरे ये क्या कर दिया तो इंसान! थैंक यू, थैंक यू। बॉस, यू आर जीनियस बॉस। इसके 10 सिर काम करते हैं बॉस। आई एम मैड, वेरी वेरी मैड। स्टॉप दिस! बॉस, यू आर जीनियस। अब वीर नहीं बचेगा। वीर तो बाद में खत्म होगा, आज तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा। नहीं, बचाओ। और लो इमली बेटा, वीर तुम भी लो। बस दादाजी, मेरा पेट भर गया। मुझे भी नहीं चाहिए दादाजी। दादाजी, आपने चाट तो बनाई ही नहीं। मैं अभी चाट खा के आता हूँ। तुम लोगों को गार्डन में मिलूंगा। चलो वहीं खेलेंगे। ये क्या भला है? हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। ओए, भागो! सिर वाला रोबोट, इसकी इतनी हिम्मत मेरी चाट को जला दिया। अभी इसे मजा चखाता हूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। आओ आओ, देखते हैं किसमें कितना है दम। बॉस बॉस, वीर के दोस्त जिंटू के भी 10 सिर हैं बॉस। इसका मतलब है ये भी रोबोट है। डॉक्टर प्रेम सहाय ने भी 10 सिर वाला रोबोट बना लिया है बॉस। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर प्रेम सहाय चोर है। उसने मेरा प्लान चुरा लिया है और उसे कॉपी करके 10 हेडेड रोबोट बना दिया है। लेकिन डोंट वरी, जीतेगा तो मेरा रोबोट ही। बच्चों, जल्दी से घर भाग जाओ। कोई 10 सिर वाला रोबोट चौक में तहलका मचा रहा है। 10 सिर वाला रोबो? चुलबुल, तुम इमली को लेकर घर जाओ। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। ये तो जिंटू है। इसके 10 सिर कैसे हो गए? जिंटू, ये 10 सिर क्यों बना लिए? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो चाट खा रहा था। ओफो जिंटू! ये गायब कैसे हो गया? बॉस, डॉक्टर प्रेम सहाय ने इनविजिबल रोबोट बनाया है। वो गायब हो जाता है बॉस।
आ गया बॉस और मार खा रहा है बॉस। वो 10 सिर वाला इनविजिबल रोबोट कहाँ गया? पता नहीं बॉस, लगता है वो भी हार मान के भाग गया बॉस। रोबोबॉय, पीछे! अब क्या करोगे वीर? तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अफसोस अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी। बाय बाय। छोड़ दो वीर को, छोड़ दो। घर जा, सुनती नहीं हो तुम। तुम्हें पहले घर छोड़ दूं, फिर उसे देखता हूँ। अरे तुम क्या भला हो, कहाँ से आए हो? 10-10 मुंह को खिलाते खिलाते सब सामान खत्म हो गया। मैं गाँव जा रहा हूँ, फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। वीर, उसके 10 सिर हो या 20 सिर, कमांड सिस्टम एक ही जगह होगा। जहां हर सिर से वायर का कनेक्शन हो, वो ही कमांड सेंटर होगा। ओके दादाजी। इमली, अब वहाँ मत आना। लेजर वॉल ऑन। लेजर वॉल ऑन। अब इसको स्कैन करके देखा जाए कि इसके सरों का कमांड सेंटर कहाँ है। ओह, तो इसका कमांड सेंटर यहाँ है। Drilling suit on. मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वीर वीर, वो 10 सिर वाला रोबोट कहाँ गया? थैंक यू रोबो बॉय, तुमने उस 10 सिर वाले रोबोट को मार के भगा दिया। अच्छा चिंटू, तुमसे एक बात पूछनी है। सबने देख लिया है कि तुम्हारे भी 10 सिर थे। जल्दी सबको ये बात भुला दो। मिस्टर चड्डा, आप कुछ पूछ रहे थे ना चिंटू से? नहीं तो मैं क्यों कुछ पूछूंगा? इमली इमली, वो 10 सिर वाला रोबो कहाँ है? ये अब आ रहा है जब सब कुछ खत्म हो गया। वो तो अच्छा हुआ रोबो बॉय आ गया। मुझे गुस्सा आ जाता तो मैं उस 10 सिर वाले को पीट पीट के मारता। ओह, नेक्स्ट टाइम अगर खतरा हुआ ना तो रोबो बॉय की जगह तुम्हें बुला लेंगे।